साधना के आधार। साधना के आधार क्या मतलब है? अपने शरीर प्राण मन ये आधार है। इस आधार पर अपन साधना करते हैं। इस शरीर प्राण मन को शुद्ध रखने से साधना होती है। ये बार बार अपने साधकों को, अपने शिष्यों को श्री अरविंद और माता जी समझाते रहे। और इसमें यही आज का प्रवचन है कि साधना के आधार किस तरह से करना चाहिए, साधना के आधार को शुद्ध, और किस तरह से धीरज पकड़ना चाहिए, ये सब बातें समझ में आना साधक के इसमें स्वास्थ्य है। क्या लिख रहे? साधना इस तथ्य के ऊपर आधारित है कि उच्चतर लोकों से दिव्य शक्तियों का अवतरण होने तथा निम्नतर चेतना के उच्चतर लोकों में आरोहण करने पर ही निम्नतर प्रकृति का रूपांतर साधित होता है। क्या बताए ना? अपनी निम्नतर प्रकृति के अंदर चेतना है। ये चेतना जब भगवान को स्मरण करती है, करने पर जो आरोहण है ऊपर ऊपर चढ़ती है समाधि में। जब ऊपर ऊपर चढ़ती है, ऊपर से जब दिव्य चेतना आती है तब एकदम साधना बन जाती है। वो साधना दिव्य चेतना जब आरोहण होती है नीचे, तब क्या होता है? परिवर्तन और रूपांतर होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक प्रकार का चेतना शरीर प्राण मन के अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। जिसको ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, मनुष्यवादी दिव्य मानव बनने का है, फिर अति मानव बनने का है। ये श्री अरविंद और माता जी का योग है। पहले इसको समझ लेना कि आज मनुष्य हुआ। अब तक यही चला कि मनुष्य के बाद मुक्ति मिलनी चाहिए, मुक्ति के बाद फिर जन्म नहीं होना चाहिए। ये अटल नियम आज तक लोग कहते रहे, लेकिन श्री अरविंद ये और आगे ये कहे ऐसा नहीं है। मानव के बाद एक दिव्य मानव होना है, दिव्य मानव के बाद अति मानव होना है। ये दो रूपांतर होना है। ये दो रूपांतर अपने अंदर परिवर्तन और रूपांतर आना है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मनुष्य का कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का, कि अपने शरीर को शुद्ध रखे, प्राण को शुद्ध रखे, मन को शुद्ध रखे, बुद्धि को शुद्ध रखे। अपना आत्मा कौन है, कैसा है, इस आत्मा के प्रभाव से शरीर प्राण मन चल रहा है। उस आत्मा का प्रभाव कुछ छुपा हुआ, क्यों छुपा हुआ है? ये जो अपने अंदर जो दुर्गुण है ना, कुछ काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकार, ये दुर्गुण पर्दा बन रहे हैं आत्मा की शक्ति को आने के लिए, आत्मा के आनंद को अपने मन प्राण शरीर में आने के लिए पर्दा बन गए। इसलिए आज का मनुष्य परेशान है। खाली ऊपर ऊपर मंदिर को जाता, यहाँ पर हर एक को चढ़ाता, पानी चढ़ाता, झाड़ को पहाड़ को सबको हतर को नमस्कार करता, घर को आके बैठ जाता। उसको कभी ये नहीं मालूम होता कि जैसा सबके अंदर भगवान है, अपने अंदर भी भगवान है और उसके साथ एक रहा जा सकता है, एक रहना चाहिए। ये कभी उसको पता नहीं चला, यानी अनुभव नहीं हुआ। खाली मनुष्य बोलता है अपने अंदर भगवान रहता है। तो आज के विज्ञान का जमाना, श्री अरविंद बोलते ऐसा नहीं, उसको अनुभव करना चाहिए। अपने अंदर शरीर प्राण मन जैसा है, तुम शरीर को अनुभव कर रहे, दिख रहा है तुमको, तो शरीर के रोग और आरोग्य शक्ति इसका अनुभव कर रहे, प्राण है तुम्हारे अंदर, अनुभव कर रहे हैं। तुमको एक मन है, ये अनुभव करते तुम, बुद्धि है ये भी अनुभव करते, विद्या सीखते, सब खाना खाते, पानी पीते, सब अच्छा बुरा अनुभव करते। क्यों भाई आत्मा को अनुभव नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अपना बुद्धिपन है। कभी मनुष्य ये विद्या नहीं पढ़ रहा है, वो विद्या भूल गए। और हर एक प्रत्येक मनुष्य करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। माँ के गर्भ के अंदर जीव जब नहीं आता, पिंड बनते आता नहीं। कुछ महीनों के बाद पिंड के अंदर जीव दाखिल होता, फिर वो जीव दाखिल होने के बाद शरीर अंदर फिरना शुरू कर देता, हलचल करता। ये हलचल कब से करता, कब जीव आ गया, फिर उसके बाद पूरे दिन भर्ती हो गए, उसका 9-10 दिन में जो भर्ती होना है, फिर बाहर आना चाहता हो शरीर को लेकर ही। शरीर लेकर नहीं, बस शरीर माँ बाप का है, वो बेईमान नहीं रहता। जीव भी सब कुछ शरीर को चलाता करता, आखिर भगवान का अंश है। शरीर को एक दिन यहाँ फेंक देता और फिर अपने भगवान को जाने के लिए निकलता। जो निकले उसका रास्ता जो कर्म का है, गंदा कर्म रहा, तो भगवान के पास पहुंचने के लिए उसको कई जन्म होना, कई जन्म बीच में भटकता, अपने लोकांतर में भटकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसमें आदमी भटकते रहता है। तो क्यों भटकते रहता? उसके कर्म, उसका जो दिल है ना, साफ नहीं। तुम इसको कैसा समझेंगे? प्रत्यक्ष समझो। योग में छुपा के कोई बात नहीं बोलते श्री अरविंद और माता। तुम घर को जाके क्या करो, एक भगवान का ध्यान करो, यानी किसी एक पर भी तुम्हारा दिल टेका जाओ, किसी एक।
वो वस्तु की सिवाय 1 मिनट ज्यादा है, वो वस्तु की सिवाय दूसरे मिनट तक कोई चीज तुम्हारे विचार में नहीं आना। समझो कोई गिलास है, कोई कुत्ता ही है तुम्हारा प्यारा, या बेटा है, उसको देखे उसी चेहरे पर देते चुपचाप बढ़ जाओ, उसको याद करते हो। बेटा तो सबसे ज्यादा प्रिय है, देखे बढ़ जाओ के बस उसके 1 मिनट तक ख्याल रखो, और 1 मिनट तक बस उस बेटे का चेहरा याद हो और कुछ, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही 5 मिनट में तुमको दूसरे विचार आ जाएंगे। ईमानदारी से करके देखो इस अभ्यास में, क्यों आ जाएंगे? क्योंकि तुम्हारा मन एक जगह टिकता नहीं, चंचल है, भटकते रहता। आत्मा का पावर उसको मिलता है अंदर से, तो भटकते रहता। क्यों भटकते रहता? तुम उसको कभी शिक्षण नहीं दिए। माता जी बताया कि मन को शिक्षण देना, प्राणों को शिक्षण देना, शरीर को शिक्षण देना, शुद्ध रहने के लिए, शांत रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए शिक्षण देना चाहिए। आज का प्रत्येक मनुष्य इतना चंचल है कि हिसाब नहीं बोल, वो समझता मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं है, मठी नहीं है। और ईमान से देखो ये बैठ के एक ही विचार, एक 25 बार राम राम बोलते हो, राम 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 बोलते एकदम कल्पना आ जाती, विचार आ जाते, 25 बार के अंदर ही आ जाते। 25 बार तुम राम राम बराबर नहीं हो, राम के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंडर में नहीं है। खाली तुम्हें भ्रम में फंसे हुए हो, वो मन तुम्हारे अंडर है बोल के नहीं। हर किसको ऐसा हुआ और अंडर में है तो बड़ा भाग्यवान समझना हो, दुनिया का भाग्यवान समझना। मेरी बात को लिख लो चाहे सुन लो, वो आदमी बहुत दुनिया का भाग्यवान है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क मोक्ष उसके हाथ में आ गया है। वो 25 बार अगर राम राम बोला तो थोड़ी कर ढल रहा है वो। ऐसा अगर 108 बार राम का नाम लेते अगर कोई विचार नहीं आए तो उसको अंदर एक शांति पैदा हो जाती, क्योंकि आत्मा के पावर को आड़ाने वाली जो तुम्हारी चंचलता है, वो चंचलता आएंगे नहीं। जब चंचलता नहीं रहेंगे तो बराबर आत्मा की शांति तुम्हारे अंदर बराबर दाखिल होती है मन बुद्धि में। जब दाखिल होती है तुम अनुभव करना शुरू कर दे कि ये ऐसी शांति है, ऐसा आनंद है। वो इस बात को जो है जब तक कि अभ्यास नहीं किया, कोई प्रैक्टिस नहीं किया इसकी, तो उसको क्या समझ जाएगा? खाली हर एक मन चंचल है होता खाली। जब अभ्यास करके देखो 2 मिनट अभ्यास करते तो उसको समझ में आता उस आदमी को कि चंचल कितना है, कितना भागता हो, अपने अंडर में रहता क्या। एक 8 ही दिन करो, ज्यादा नहीं, रोज बैठ के करो, 25 बार राम राम बोलो, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5 ज्यादा करो, तुमको समझ आता। 25 गिनने के पहले हो राम के तुम्हारे बीच में कितने विचार आते, कौन से विचार में बराबर सचेतन रह के, जागृत रह के पकड़ो। जब देखो कि मन के गुलाम तुम है, मन तुम्हारा, मन के स्वामी तुम है, कौन है समझ में आता। तो ये ऐसा है, दिन शांत रखना, तब राम का तुमको बराबर समझ में आएगा। नहीं तो फिर चंचलता में जो कुछ करेंगे ना वो सब काम चलते ही रहे, तो समझ के करना चाहिए। ऐसा है तुम्हारी चेतना तुमको बराबर स्थिर शांत है ना, बहुत कुछ बन सकता है। इसी का नाम ध्यान है ना, समझो। अभी क्या बता रहे हम पर, तो इसलिए करना क्या है बता रहे हूँ। साधना इस तथ्य के ऊपर आधारित है। साधना किस पर आधारित है? एक तथ्य है, एक बात है। उच्चतर लोकों से दिव्य शक्तियों का अवतरण होने, उच्चतर लोकों से दिव्य शक्ति का अवतरण होना, उच्चतर लोकों से। तो दिव्य शक्ति जो है तुम्हारे अंदर जब आएंगे, दिव्य शांति शक्ति, उसको तुम्हारी साधना आधारित है। जब तुम स्थिर और शांत रहेंगे, चंचल नहीं रहेंगे, तब वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ सकती है। चंचल रहेंगे तुम समझ लेना पासंग में भी नहीं है साधना की। क्या बोला मैं? पासंग में भी नहीं है, यानी साधना की तरफ तुम्हारा धैर्य नहीं है। इस आदमी को टच कर रहा है शांति और आनंद आने के बाद भी उसको चंचलता रहती है। एकदम पूरा बंद होना बहुत मुश्किल है, और बंद किया तो उसके साथ भगवान बातें करते रहेंगे। भगवान हर जगह है, तुम्हारे अंदर है, हर जगह है। ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी महाराज होता है, अरे भूमि अगन पवन में, भूमि में, अग्नि में और पवन में, वायु में, भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, सागर में और पहाड़ों में, फसलों में, सब में भी भगवान है। लेकिन तुमको फील हो रहा है क्या, अनुभव हो रहा है क्या? अगर तुमको अनुभव नहीं हो रहा, तुम खाली मुंह से भगवान है बोल के मैं विश्वास करो, ठीक है, विश्वास करते ठीक है। ये विश्वास के जैसा तुमको फल मिल रहा है क्या? तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं है। गीता में लिखे विश्वास हो फलदायक।
विश्वास करो तो फल नहीं मिलता, बोली गीता में, हमको क्यों नहीं मिलता? तो तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं। और विश्वास है तुमको अनुभव होना, तुमको ऐसा टच होना भगवान की शांति का और आनंद का। भगवान कैसे, देखो तुम्हारे पास अत्तर की शीशी है बाजार से खरीद के, कैसा ये अत्तर बहुत खुल है, कैसा मानो डबल बंद शीशी है, जरा खोलो, जब शीशी खोल के तुम खाली ऐसा शीशी खोलते और भारी अत्तर है तो एकदम वो फैल जाएगी, तुमको तो वो आएगी और दूसरे को वो आएगी। ऐसा अगर तुम्हें साधना अगर पक्की है तो अंदर शांति आएगी। ज्यादा जो आदमी साधना में बढ़ गया ना, उसके अंदर शांति चल रही है, तुम फील करो, तुम्हारा शांत रहो, आदमी के पास बैठ कर 3 फीट और ही बैठो, ज्यादा दूर 3 फीट पर बैठो, अच्छा साथ पहुंचा हुआ है तो 10 फीट भी दूर बैठो, उसके पास बात मत करो, हाँ मत बैठो, तुम चुपचाप रहना। वो जो शांति अनुभव कर रहा वो तुम भी अनुभव करेंगे, उसका शांति उसके अंदर बंद नहीं रहता, खुल के फिरते रहता हो, वहाँ एक वायुमंडल ऐसा बन जाता, वहाँ शांत होता जाता, टच होता, फिर वो नहीं समझ सकता, पकड़ नहीं सकता उस शांति को। क्यों? उसका मन स्थिर नहीं है, उसके मन में चंचलता है, उसको आके टच करने वाली चीज है, वो उसको चाहकर पकड़, इन्हें पकड़ा नहीं अपनी तरफ, ये वो चाहता है पकड़ता है तो उसकी चीज बन जाती है, उसके पास रहती है। ये बात बहुत बड़ी है, मनुष्य को ये करना है, प्रत्येक मनुष्य को करना है। यहाँ पर सवाल ये नहीं कि इसको ब्राह्मण करना, शूद्र नहीं करना, धीर नहीं करना, मोहम्मडन नहीं करना, कोई चाइना वाला नहीं करना या क्रिश्चियन वाला नहीं करना, कोई बात नहीं। साफ साफ बताते कि भगवान अगर एक है, मानो अगर एक है, कोई अलग अलग भी रहे तो कोई बात नहीं, हर देश में, हर मानव में, हर एक में वो भगवान है, उसको अनुभव करना चाहिए। जो अनुभव किया उन्हें भाग्यवान, जो अनुभव नहीं किया उसको कुछ नहीं करना। वो खाली आदमी है, खाली धर्म की ढोंग करता और बातें बकता है, इतना ही है। और तुम बोलेंगे अभी अनुभव करना बहुत कठिन है, क्यों कठिन है भाई? हमें बोलते क्यों कठिन है? तुम्हारा मन तुमको अनुभव नहीं कर रहा है, तुम्हारा मन अगर चंचल होगा, गड़बड़ होगा, कोई गंदे बातें लारा बराब उठा करके, तुम्हारी बुद्धि बोलती ना अभी ये विचार अच्छे नहीं, बेकार में विचार खराब होगा, तेरा मूड खराब होगा। क्यों बोलते मूड खराब होगा? तुम्हारा मन चंचल होगा, जब भी तुमको टच हो रहा। तुमको क्यों टच हो रहा? अनुभव कर रहे हो। ऐसा हम ये पूछते हैं तुम लोगों से, तुम भगवान अंदर है सत्य के, वो अनुभव क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी चेतना जो है बिल्कुल एक ठिकाने में नहीं है। जिसको स्वतंत्रता बोलते ना, भारत की यही स्वतंत्रता, मन जिसका शांत और स्थिर बनाने की स्वतंत्रता जिसको मिली है, उसको भगवान कभी भी अनुभव कर सकता है, किसी मिनट में कभी भी वह अनुभव कर सकता है और शांति में डूब सकता है। उसका मोक्ष उसके हाथ में है। अगर ऐसा कोई नहीं कर सकता तो समझे कि वो परतंत्र है, वो अभी कुछ नहीं पाया, वो कुछ न कुछ टच लेकर चलना चाहिए। खाली गप्पे मारना चाहिए, झाड़ को पानी डालो, पहाड़ को पानी डालो, पत्थर जाके पूजा करो, ये इसमें पुण्य लगता है। क्यों? भगवान है समझ के उसी चंचलता से तुम कुछ भी भगवान के लिए कर रहे, ये पुण्य मार्ग है। तुम पानी डालते डालते तुमको 4 फल तुम्हारा दिल दौड़ जाता। समझे? हमें आज एक आदमी आता, मैं कई बार देखा, एक चक्कर लगा रहा था, उन्होंने ताली मार के ऐसा नमस्कार करके आगे चक्कर लगाते, कोई दूसरा आता, कोई दूसरा पूछा, अरे तुम कब आए? देखो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, ये तो चुप बैठता चक्कर मारने वाला। अब मैं हनुमान से चक्कर मार रहा हूँ, हनुमान बैठा हुआ है, मैं चक्कर मार रहा हूँ, ये स्थिर बुद्धि है क्या? उन्होंने समझता मान रहे पत्थर का है क्या? पत्थर से नहीं, मूर्ति को नहीं कर, तो उसको याद दिया मैं अभी आया 5 मिनट में, तुमसे कुछ बात करना, थोड़ा ठहरो, क्या बात कर? अगर ज्यादा चंचल बोलता क्या बात है, रुक जाता चक्कर काटने, 5 चक्कर मारने का 3 चक्कर में रुके होता, क्या बात है? उसके बात है तो उन्हें पर फिर आओ 2 चक्कर मार, कितना बेवकूफा समझना उसको। तुम अपने घर में कलेक्टर या और किसी अच्छे आदमी को बुलाते हो, हम बैठ कर उसके सामने दूसरे से गप्पे मारते हैं, उन्हें बोलता है क्या गधा है क्या, मेरे को बोला और ऐसे बातें कर रहा है। इस पर से समझो कि तुम्हारा विश्वास कितना छोटा है, तुम्हारा विश्वास कितना छोटा है। तुम बातें करते हैं दूसरे से, क्यों करते? तुम कदर करे क्या हो भगवान? तुम ये नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं तुम्हारे पास, बात करें ऐसा क्यों बोलने का ज्ञान नहीं। कोई बोलता होगा मायकाला देवदास, लेकिन पहले उसको याद देता, जब पूरे बोलते मुग्नालय बोलता गुरु ने चोच। ये सब बातें तुम्हारे परमात्मा रहने की वजह से तुम इतने के भगवान है क्या? होता है
इसे भगवान भी क्या बोलता, यही क्या होता है दुनिया, उन्होंने भी तुम्हारे साथ देखता नहीं। तुम बराबर एक नियम से बराबर शांत और स्थिर रहो, जो कुछ करते एकाग्रता से करो, भगवान को मांगो जो मांगते हो, उस तरह से बराबर में तुमको जो तुम मांगेंगे और नमस्कार करेंगे, प्रेम भक्ति करेंगे एकाग्रता से, आपको बराबर मिल जाएगा वो। लेकिन ये सब चीजें तुम नखरे रखेंगे अंदर, भगवान तुम्हारा सब देखता है, फिर उसके ऊपर उधर करते हम इतना यात्रा करे, इतना भगवान के माला देते, उसको इतना हम पानी डाले खुदा भगवान चल ऐसे पानी डालने वाले गुलाम थे, वो देखा बोलता चंचल रहे अपना दिल चंचल है, मन एक मिनट के लिए स्थिर नहीं है, तो भगवान अपनी तरफ क्यों देता, वो सब जानता है कि हम कितने शांत स्थिर रह के काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे काम धाम जो है जल्दी नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसे पहले होशियार हो जाओ, बता यहाँ बता रहे कब तुम याद करते हो उसको, बहुत समय उसको लगता है, यद्यपि स्वाभाविक रूप में इसमें बहुत समय लगता है, स्वाभाविक रूप में आदमी करने लगा बहुत समय लगता है। एक तो 50 जन्म में भी भगवान नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, उन्होंने चाहता नहीं सच्चे दिल से, उन्होंने इतना समझता पत्थर के अंदर का जाके पानी डाल दिया और फूल पत्ती डाला, एक चक्कर मारा कि भूल वो गया ना, भगवान के पास होता खाली श्री से जाता, उसको पुण्य लगा थोड़ा, उसका रक्षण बहुत जैसा होना पूरा पूरा नहीं होता। ये बातें आप बता, साधना इस तथ्य के ऊपर आधारित है कि उच्चतर लोकों से दिव्य शक्तियों का अवतरण होने तथा निम्नतर चेतना के उच्चतर लोकों में अवतरण करने पर ही अपनी निम्नतर जो चेतना है, चंचल चेतना, उच्चतर स्तर में चले जाना, उस लोकों में चले जाना। अरे ये लोक में से वो लोक में कैसा जाता समझे कि नहीं, वो करने के बाद मालूम होता, पहले नहीं मालूम। तुमको अगर एक पूछे, तुम बैठे बैठे अगर मैं बोलो कि हजरात कौन कौन देखे जी, तो कुछ हाथ उठाएंगे नहीं, और उनको 4 मीनार देखेगा, 4 मीनार का नाम लेते तुम्हारा दिल 4 मीनार का नक्शा सामने ला लेता, एक सेकंड के लिए क्यों नहीं होता। आज 4 मीनार देखो, मैं चौरसिया है बरोबर, देखो बोलता, उसको आइडिया ला गया दिमाग में, इतना जल्दी कैसा तुमको आइडिया लगा, कहा कैसा 4 मीनार की बात सुनती है, 4 मीनार का आइडिया तुम कैसा जल्दी खींच लिए, उसको खींचे ना। ऐसे ही वो क्या है, तुम भगवान का नाम लेते थे, जब भगवान की कृपा होती है तुम मन शांत रहता है ना, वो भी अपने तुम्हारे से मन की चेतना को ऊपर खींच लेता है, उन लोग खुद करता है, अरे ये मेरे को चाहता है, मेरा इसको ठिकाना बता दूं, मेरी शांति का मेरे अंग का ठिकाना बता दूं, तुम धीरे तुमको ऊपर खींचता, जब तुमको शांति को तुम फील करते या ऊपर से एकदम शांति का अवतरण होता, तुम उस शांति को अनुभव करते हो। ये चीज अभी भी दुनिया में हमेशा चालू, पृथ्वी पैदा हुए जैसे पृथ्वी वह तक चालू रहता ही है। वो लोगों को इस बात का पता नहीं है, या वो लोग करना नहीं चाहते, खाली भगवान का नाम देते, किसी गुरु को करके गुरु नाम देता, साथ में चल देता, तुम एक दिन जब करते एक दिन छोड़ देते, गुरु की पूरी बात भी नहीं सुनते, और वो गुरु पूरा है तो अपूरा भी है, तुम नाम बराबर शांति से दे तो तुमको भगवान बराबर मिल जाती है। और उसकी शांति आनंद शक्ति क्या है, जैसे आजकल के अंदर खुशबू कैसी चीज है, बराबर तुमको खुशबू दिखता नहीं है, लेकिन तुम अनुभव करते हो, समझे क्या, ये हवा समाज पर ला देती है। ऐसा जितना शांत और स्थिर हो गया ना, भगवान का जो पावर समाज बराबर आ जाए, एक प्रकार से आनंद आता, शांति ऐसी, ये अगर आया तो तुम समझ लेना ठीक है, लेकिन तुमको आड़ा मिल जाना, जैसा हिसाब करते ना, 2 और 2 क्या होते, 4 होते, कोई 2 और 2 5 होते बोला तो कुछ आकर नहीं जी, 5 होते 2 और, अरे 2 और 2 4 से बहुत नहीं जी, 5 होते आदमी समझा कुछ कंकड़ आता नहीं तो कुछ फल आता है, ये 2 फल है ना, 2 फल ये और 2 लो, ये आप पूरे गिने एक साथ, तो ये 2 3 8 4 इतना प्रत्यक्ष बताने के बाद उसके दिमाग में आते हैं, फिर उसको भूल होती है, क्योंकि उसका अभ्यास मैंने नहीं किया। फिर ऐसे बोलेंगे गलती से कि 2 और 2 4 की वजह 5 होती, इतना मूल बुद्धि हो गई है भगवान के बारे में हर प्रत्येक मनुष्य, इसलिए भगवान बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे अंदर है। और तुम अगर ज्यादा बोल सके, माता जी बोलेंगे, बड़े बड़े लोग मास्टर बोले, अरे तुम्हें ही तो भगवान है, यहाँ से बोल, अरे हम भगवान लेके हमको नहीं, वो नहीं कहा, उसकी साधना एक ऐसी चीज बनाएंगे रचना के अंदर, खुद को स्वाभाविक है, वो तुम्हारा तुमको दिखता है, समझे क्या। अब तुमको हम ये बोलते हैं, युक्ति से सिद्ध करना अलग है, और भक्ति और प्रेम से साधना से देखना अलग है।
समझ रहे क्या मेरी बात हूँ? अच्छी तरह से समझो, शांत बैठकर सुनो, क्योंकि ऑब्जेक्शन है तो मेरे से टाइम लेके फिर पूछो, बोलता हूँ। तुम्हारे आंखें तुमको कभी दिखेगा? तुम्हारे आंखें देखने का क्या है? हमको सब चीजें दिख रहे हैं, आंख है समय, ठीक। ये तुम्हारे आंखें क्या चौड़े है, लंबे है, मोटे है या छोटे है? क्या है? तुम कभी देखे क्या? देखे कभी? कैसा देखे? आईने में देखे। क्यों भाई? तुम्हारे आंखें तुम्हारे पास है, तुमको लगे हुए, आईने में क्यों देखे? मेरे को जवाब दो उसका। सोचो, कैसा देखे तुम आंखें? तुम ऐनक में आंखें अपने खुद को है सो देखो, समझ रहे क्या? जैसा तुम आईना रखे सामने और आंखें देखे, देखकर तुम ये समझ, तुम्हारी चेता क्या बोल रही है? ये आंखें है मेरे पर, कहाँ है? मेरे शरीर को फिट है, मेरे को आंखें फिट है, ऐसा तुम समझ रहे अच्छी तरह। ये आंखें दिख रही किसने तुमको? आईने में दिख रही। कहाँ दिख रहे? मेरे को है बोल के तुम समझ रहे। इस तरह से साधना क्या करती है? तुमको आत्मा को बता दिए, मैं ही आत्मा हूँ, मेरे अंदर आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ। साधना करते करते आपको साधना जो साधन है, आईना क्या है? साधन है बीच में। आईना ऐनक नहीं होता, या आईना तुमको ऐनक दिया हुआ है ऐसा भी नहीं है। ऐनक जब तो आईने में तुम आंखें देखते हो तब आईना मेरे को आंखें है ऐसा तुमको समझ में आता। समझ रहे क्या बात को? और ध्यान को कितनी अच्छी तरह से समझा लो। कोई वीर आत्मा ऐसे है, मेरे को पूछा ध्यान के बारे में, तुम कुछ बोले ही नहीं बोलते। अरे ध्यान के बारे में नहीं तो और किसके बारे में? तुमको समझा रहा हूँ ना अच्छी तरह से, कितनी खुली बात है। तुम्हारे आंखें तुमको देखने के लिए बीच में एक आईना होना, आईने से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहते हुए भी तुमको ये अकल दे देती है वो आईना देखने के बाद कि आंखें मुझे फिट है और आंखें मेरे को है, मेरी आंखें गोल है, चौड़ा है, लंबा है, कैसा तमाम जान सकते। या फोटो उतार के तुमको बताए तो तुम ऐसा जानते। इस साधना का रहस्य है, तुम लोग समझने की कोशिश करना कि अपना आत्मा कैसा देखना, अपने अंदर कैसा जाना, कैसा स्थिर रहना है, समझने पर है अकल होना, इसे बोले ज्ञान होना। हम छोटी भाषा में अकल बोले, संस्कृत और बड़ी भाषा में तो ज्ञान होना। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में है विद्यते, भगवान गीता में बताया कि ज्ञान इतना पवित्र है कि बहुत पवित्र है। ज्ञान के ऐसा पवित्र दुनिया के ऊपर और कोई चीज नहीं है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्या, इस मही पर, इस पृथ्वी पर ज्ञान के ऐसा पवित्र कोई चीज नहीं। जिस आदमी को भगवान का ज्ञान हुआ, अच्छे शास्त्रों का और ये वेदों का ज्ञान हुआ, वो आदमी कभी भूल कर भी पाप नहीं करेगा। तुम जबरदस्ती उसको पाप पढ़ के पाप कराते हो, पाप की तरफ नहीं जाएगा। उसको ज्ञान है कि वो पाप नहीं करेगा, उसका ज्ञान, उसका अनुभव उसको रोकता है कि ये पाप करने से खराब चीज होती है। मैं ज्ञानी बनकर मैं खुद भगवान का अंश रहते हुए मैं ये पाप क्यों करूं? मैं मेरी स्वतंत्रता, मेरी अधीनता मैं क्यों गमाऊं? वो कभी नहीं करेगा, याद रखो। और पत्थर की पूजा करके पानी डाल के जो सीखते ना दीपू जो आत्मा को नहीं देखते, वो बराबर पाप करेंगे। खसमा खाएंगे, राज्य पराएंगे, सब करेंगे, पैसे खाएंगे, दूसरे के गर्दन काटेंगे, एक दिन आपने भी गर्दन चले जाएंगे उसी कर्म में उनका। मेरे बात को समझे कि अच्छी तरह से समझो। इस दुनिया में पापी और ज्ञानी मिलना बहुत कठिन है। वो जो सच्चे ज्ञानी है वो कभी पाप नहीं करेंगे, याद रखना मेरे बात। और भगवान उसको टाइटल दिए, नहीं ज्ञानेन्द्र सदृशम पवित्र में हुए। तुम लाख पढ़ो, तुम लाख विद्या छूटे, जब तक कि आत्मज्ञान तुमको नहीं होता, भगवान का ज्ञान नहीं होता अंदर, तुम्हारी बुद्धि निश्चित नहीं होती, शांत और स्थिर नहीं हो सकी, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ से छुट्टे तुम प्राण में मंडल में चले जाओगे, एक नर्क में घूम जाओगे, वहां सजा पाओगे बराबर, याद रखो। सजा से तुमको भगवान भी नहीं छुड़ाता। भगवान बोलता मैं राज भी सौसा तेरे अंदर था, बेवकूफ मैं मेरे प्रभाव से तेरा मन चला, प्राण चला, सब मजा लूटा, सब रुचिया देखा, मैं हर जगह भरा हुआ तेरी इंद्रियों। कान में बैठ के कान को सुनाया, मुंह में बैठ के बातें कराया, आंख में तेज देखे तो सब दिखाया, समझे ना? इतना करने के बाद तो मेरे लिए तो कुछ भी मेरे को देखा भी नहीं जिंदगी में, तो क्या किया जाता? कुछ नहीं किया, पापी है तो। और थोड़ा दान धर्म किया है, थोड़ा अच्छे काम किया, ठीक किया, भगवान ने बहुत अच्छा किया, उसकी माफक तू जैसा बात चलती से 1 मिनट हनुमान का टाली ठोका, एक नारियल फोड़ा आया, कितना मिनट लगे? ये 10 मिनट बस। ये स्वर्ग, ये पुण्य क्षेत्र थोड़ा स्वर्ग में आ जाओ, प्रकाश के लोग से थोड़ा गुजर जाएंगे, देखिए पे होते होते अंदर आ जाएंगे। ऐसा शास्त्र में भी लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों के
किसी भाई ने मुझको दिया है, मुझे याद है, कोई सिंधी भाई ने दिया है, तो वो उसके अंदर लिखे कि पाप करने के बाद क्या क्या नरक होता है, क्या क्या सजाएं होती है परलोक में, यहाँ से छूटते ही परलोक है, सजा क्या होती है उसके अंदर लिखा हुआ है। अपन वो गपोड़े समझे, गपोड़े नहीं है, दिल के चंचल पर से, चंचलता पर से तुम समझ जाओ कि जब तुम्हारा दिल रुक रहा ही नहीं यहाँ पर एक मिनट के लिए भी, तो तुम्हारा प्राण रुकते ही नहीं यहाँ, नहीं प्राण तुम्हारे चल रहे मन रुकाना चाहे तो मन रुकता नहीं, विचार आते उसको जवाब दे रहे। हम पूछे यहाँ से तुम निकलने के बाद तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बोल के एक रहता, उसमें तुम्हारा प्राण और तुम्हारी चंचलता के जो संस्कार है वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, तो वहाँ कैसा क्या रुक सकते? वो शरीर से तुम घूमना शुरू कर, जा संकट है उसमें घुस जाते तुम। इतनी फर्स्ट क्लास विद्या है, इसके ऊपर कोई विद्या नहीं है, समझे क्या? इसे भगवान ने विद्या को विभूति में निकाले। आध्यात्मिक विद्या मैं हूँ, गीता में बताते आध्यात्मिक विद्या को किसका स्वरूप है? मेरा है, मैं हूँ बोले भगवान। आध्यात्मिक विद्या समझे ना, ये बातों को समझो, बड़े भाग्यवान बन जाएंगे आप लोग। इसलिए मात्र से अंदर बोलते ये कोई आत्मा आप अपने साधना करने के लिए लोकांतर में चले जाना, शांत स्थिर बैठो, तुम्हारे अंदर वही आत्मा वही साधना करेगा, चुपचाप बैठो, तुम्हारा काम इतना है कि उसको काम करने दो, तुम्हारे मन भगवान का नाम लेना, लेते हुए बैठो, भगवान मैं तेरे तुझे देखना चाहता हूँ, तो कैसा छुपा हुआ है, मैं तेरा अंश हूँ, जीव हूँ, मेरे को तुम मिल जाओ, और तुम जिस रास्ते पर चलाना चाहते चलाओ, इतना ही बोलो, शांत बढ़ जाओ। उन्होंने तुमको बच्ची नहीं मांगता, खुद बच्ची नहीं मांगता, पेड़े नहीं मांगता, मिठाई कुछ नहीं मांगता, वो तुम्हारा ऋणी नहीं है, वो कभी तुम्हारे से लालसा नहीं करता। तुम देते हैं प्रेम से तो दो, नहीं तो कुछ भी नहीं है, शुभ शांत मन देव बोलता हूँ। ये तुम अगर रोजाना 5 मिनट भी करे तुम बड़े भाग्य हो। तुमको होते होते अगर प्रैक्टिस हो गई तुम्हारे अंदर, उसी वक्त तुमको एकाग्रता क्या चीज है, शांति क्या चीज है, आनंद क्या चीज है, ये तुमको समझ में आना शुरू होता है, अनुभव होना शुरू हो जाता है, समझना। इसलिए आप बता रहे कि उच्चतर लोगों से दिव्य शक्ति जब तक आचरण अंदर नहीं दाखिल होती, और निम्नतर चेतना, तुम्हारी जो चंचल चेतना है, निम्नतर शरीर प्राण मन में रहने वाली चेतना, ऊपर दूसरे लोगों में आरोहण करने के लिए ऊपर जब तक ये नहीं उठती, तब तक तुमको ऊंचा अनुभव नहीं होता, तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन रूपांतर नहीं आता। तो अगर तुमको आना है मानव के बाद और एक जन्म होना है तुम्हारा, जिसको तुम सत्पुरुष कहो, महात्मा बोलो, वो तुम्हारे जैसे आदमी रहता, लेकिन वो सत्पुरुष हो जाता, उसके अंदर जो सत्य है, सच्चिदानंद है, उसको टच लेता है, उसकी चेतना टच लेती है, इसे उसको सत्पुरुष कहते हो, समझे ना। साधु क्यों कहते हो? वो साधना करता है, वो साधक उसको जो है हो जाता है आत्मा का परमात्मा का, जब उसको साधु कहते हैं, समझे कि नहीं। परमहंस क्यों कहते हैं? तो एकदम परे चले जाता है मन के और बुद्धि के, इसलिए परे जाकर वो भगवान जैसा सब में रह के अलग रहता, इस तरह से वो हंस बन जाता है। इसे ये बड़े बड़े जो नामादि खाली नहीं दिए वो लोग, उसका अनुभव करने के लिए दिया, अनुभव होता है उन लोगों को जब वो पदवी उनको मिलती है। ये ऐसा नहीं है हमारे राजकारण के हिसाब, जब सीधे चलाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो, बस सीट पे आ जाओ, 1 साल 2 साल को फिर जूते खाओ निकल जाओ, वो पार्टी नहीं आती, ये पार्टी नहीं आती, वह भटकते फिरते रहो चंचलता के साथ। ये सब बेकार बातें हैं। हर एक मनुष्य, आज विज्ञान का जमाना है, हर एक मनुष्य अपने अंदर का जो भगवान है अंश, भगवान का अंश, उसको देखना चाहिए। भगवान इसलिए बार बार बोले, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे प्रवचन में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय साधन स्वीकृति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्र उड़ानी माया, हमेशा बोलता हूँ। उसको कोई फील नहीं करता, देखता भी नहीं, कभी कहता है उसके अंदर नहीं है, बोलता हूँ क्यों नहीं है, इसका मन वहां नहीं जाता। ये सिर शांत रहे तो वो खींचता है अंदर, ये सिर शांत रहता नहीं तो कैसा खींचेगा नहीं। इसलिए हमेशा सिर शांत रहने के लिए अपने पास मूर्ति पूजा बताए, कोई प्रत्येक फोटो बताए। कुछ लोगों को राम का फोटो वगैरह भी लाते, रख देते खाली भरा राम, और 5 मिनट भी नहीं बैठते, तो वो कैसा दिखेगा राम? उसके ऊपर मन स्थिर शांत करो, जब राम भी दिखेगा और कुछ तुम्हारे मन में उसको बैठा ली तो उसका जवाब नहीं बताता, समझ रहे क्या? एक एक चीज का अनुभव करने के लिए एक एक तरीका है, समझ रहे ना। देखो तुमको शक्कर खाने का है, तुम अगर शक्कर को वहां रखे अपने पास सिक्का 2 थैली शक्कर का ढेर डाली, हाँ मैं शक्कर इतना शक्कर, अब मैं इसमें का इतना तो भी शक्कर खाऊंगा, खाओ शक्कर वहां और नहीं यहाँ पर,
और शक्कर की रुचि लेता हूँ तो ले सकता क्या? किसने बोला आपको ले सकता क्या रुचि? उसका उसूल क्या है? अपने हाथ से शक्कर उठाओ, मुंह में डालो। मुंह में डालना, तुम आंख में डालेंगे तो रुचि नहीं आएगी, समझेगा? कान में डालेंगे तो रुचि नहीं आएगी, समझेंगे? और वो शक्कर लेकर तुम 2 मुट्ठी शक्कर हाथ में पकड़ लो, कोई पकड़ शक्कर हाथ में पकड़, आप क्या मीठा है बोला क्या? कोई भी चीज अगर तुमको रुचि देखना है तो रुचि देखने के हरे अलग अलग इंद्रिय है, तो जगह लेके मुंह में डालो, थोड़ा ऐसा लगाओ, हाँ मीठा है, या करेला कड़वा है बताना है तो हाथ में पकड़ने से कड़वा मालूम है। एक तरीका रखा भगवान ने कि किसकी रुचि किस तरह से देखा, साइंस है, तो वो तुम ऐसा नहीं देखेंगे तो कैसा मिलेगा? तो हमारे ये ऋषि मुनि और ये बड़े बड़े हमारे पूर्वज भी एक तरीका रखें कि मन को शांत किया जाए, तो उससे भगवान को मिल जाता है, मोक्ष उसके हाथ में आता है। भगवान भी प्रत्यक्ष अर्जुन को गीता में ये बोले कि मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा, मन ही कारण है, बंधन को कारण है, मोक्ष को कारण है। भाई ये कभी होगा नहीं बोले कि तुम उस इंद्रियों को शुद्ध रखो, साफ रखो और उससे काम लो तो तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जब तक कि तुम अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं रखोगे, शांत और स्थिर नहीं रखोगे, तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये लिखे रखा मेरे बातों को नहीं, श्रीअंद और माता की बात है, बड़े बड़े पूरे ऋषि मुनि सत्पुरुषों की बात है कि मोक्ष तुम्हारे हाथ में, कैसा तुम्हारा मन शांत और स्थिर होना, तो क्या होता है तो तुमको मोक्ष की चीज और भगवान की चीज समझ में आती है। तुम ऐसा ढपड़े बजाए, खूब बाजा बजाए, ढोलकियां बजा के भजन जोर जोर से भी करे, अगर एकाग्रता से करते आएंगे वही चीज तुम्हारा मन शांत रखती है, तो तुम पानी डालो, भगवान फूल चढ़ाओ, 5 मिनट दिल को शांत रखो, और ऐसा ललचा भगवान तुम्हारी दर्शन नहीं दे रही, मुझे दर्शन दे, कृपा करो। ये चीज अगर तुम उस तरह से करेंगे तो जरूर भगवान मिलेगा। थोड़ा मन चंचल है, तुम ऊपर से कुछ भी प्रयास कर रहे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो वही मन शांत और स्थिर होने के बाद जब उसका टच हो जाता है तभी तुमने दिव्य शांति किया, दिव्य शक्ति किया है, और अंदर अपने अंदर जो स्वभाव का थोड़ा परिवर्तन होता, परिवर्तन रूपांतर आता है। इससे उसका उसूल कितना, एक ही बात पर जैसे बोलो जरा सोचो तो सही, इस पर कोई ध्यान देते क्या? कभी घर को जाके गीता पढ़ते क्या? इसका कभी रोज 5 मिनट ध्यान करते क्या? नहीं करते। इतनी बड़ी भूल है। तुम्हारे साथ दौलत आती क्या? नहीं आती। अपनी बीवी आती साथ में, नहीं आती। बेटा हो आता क्या साथ में? आता नहीं। फिर कोई भाई आता क्या? नहीं। अपना धंधो साथ में आता क्या? नहीं आता। फिर साथ में क्या आता? तुम्हारे केसो गंदे विचार, गंदे काम, झूठे बातें, इसके जो संस्कार, जो प्रैक्टिस तुम्हारे चेतना पर लग गई है, मोहर छाप, उसकी जो आदतें पड़ गए, वो आदतों के जो संस्कार है, वो आदत लेकर वो जीवात्मा चल देता है। उसका यात्रा का सामान वो है। जब वो लेके चल देता तब तुम्हारा पैसा टक्का, बच्चे वर्षा इधर रह जाती, वो कुछ नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष बोलते, कृष्ण भगवान भी बोले, अरे कुछ भी कर, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधम होता है। ये मन शांत और स्थिर रखो, मेरे अंदर रखो, मन मना भव माम मध्याजी नमस्कार। कितने लाखों बार नजरे दे सकता मैं आप लोग, लेकिन समझ कर करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। समझकर जो कान निष्कान से सुन के छोड़ दे के चले जाता, उसके लिए कुछ नहीं होता। 10 जन्म भी लिया तो कुछ नहीं होता। करने लगा तो 10 दिन में अनुभव आना शुरू होता। ईमान से करना, 5 मिनट करो, घड़ी को करो, घंटे को 5 मिनट, घंटे को 5 मिनट, कोई बड़ी बात। अशुभ करो, आयश है, भगवान है कि नहीं देखना, शांत मन करो और बैठ जाओ। ज्यादा बातें टक टक मत करो, दूसरी किताबें नहीं पढ़ना चाहते, भगवान तुम्हारे अंदर है, उसके नियम है। कैसा है उस तरह से तुम चलने के बाद भगवान के साथ दोस्ताना, भगवान के साथ लिंक लगाए। कौन माइका लाल पैदा हुआ कि उसका जन्म खराब करने के लिए, मैं ये बोलता हूँ, जो इसकी हिम्मत है उसका जन्म खराब करता हो, बराबर जितने दिन भगवान उसको रखना रखता वो आदमी रहता, जितना काम करना बराबर काम लेना देता, आनंद में देता हो, आनंद और शांति उसके अंदर भरी हुई रहती, उसके अंदर उस निशान में काम करते चले जाता। जब भगवान का काम समाप्त होगा, छोटा हो बड़ा हो, जब बुलाए चला उन्हें बगैर रन से कुछ रन नहीं देता, उसको बता मालिक की तमा ऐश्वर्य या दुनिया में भरा हुआ, जितना मेरे को देना है देता और जितना नहीं देना है नहीं देता, मैं चिंता क्यों करूं, मेरे मालिक के पास जा रहा हूँ, बहुत अच्छा है बोलता हूँ। समझे ना? इस बात को समझने की कोशिश करो। इसमें मानव जाति का कल्याण है। कल्याण इसमें नहीं है तुम कौन सा भी होदेदार बनो, उसको भी एक दिन ले जाता हूँ। बड़े बड़े पंजुम जाति चले गए, अपने नेहरू चले गए, बड़े बड़े लोग भी चले गए, लेकिन
जानबूझकर नहीं गए, वो लोग बराबर बीमारी को मोड़ लेके चले गए। और कभी भगवान की बात नहीं करे जाते हो, कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके मन में भगवान बैठा हुआ ही नहीं है। दूसरी चीजें बातें करेंगे, उपकार से करेंगे, धंधा से करेंगे और कुछ करेंगे, देखते ना क्या उसको अपन बहुत होशियार बोलते हैं, वो गलत है। करो तुम होशियार है, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारे लिए वो कोई होशियारी काम की नहीं। जिससे जो कुछ करना चाहते पहले अपना कल्याण करो। तो कोई संत लोग बोले अरे बाबा तू बराबर भीड़ डाल, लेकिन तू ऐसा करके फिर दूसरे दिन भीड़ डालने के लिए बचता कि मर जाएगा, ये बोल बिल्कुल भीड़ डालने का अगर शौक है तो बचते भीड़ डाल। मेरी बातों को समझो। इसे तुकाराम महाराज कह रहे, अरे आपण जेवो भी लोका संतर्पण करी तुका। अरे पहले तू खा ले, तू निभा ले, फिर तू देते जा लोगों तो जिंदा रहेगा, कल भी देख सकेगा, दो निवाले परसों भी दे सकेगा। बेटा तू रोज भूखा मरेगा और सबको खिला करेगा, तू खत्म हो जाएगा एक 8 दिन के ध्यान में, तू 8 दिन को 9 दिन को पहुंच जाएगा पर लोग। अरे फिर दूसरे 9वें-10वें दिन आएंगे, अरे फला आदमी खाना देता था जी रोज आए, तो वो कहाँ गया, वो तो दूसरा बोलेगा बेटा तुमको खिला क्यों ना, अपना सब खिलाया उसको तो मार डाल दिया, चल गया फल पड़ोगा रे क्या करना रे, अब अपना खाना डूबा रे, वो तो रोता। तुम्हें ये नहीं बोलता मर गया बेचारा, रहे तो खाना देता था, खाने को अश्व में जिंदा रहना बोलता। ये नहीं बोलता कहाँ मर के किधर गया बेचारा, परलोक में उसकी गति क्या हो रही होगी, वो भिखारी भी नहीं बोलेगा। समझे क्या? ये बातें अच्छा याद रखो और अपने को आप ढूंढो, पहले अपने को आप पहचाना। कहना किसी का न मानो ऐसा कहना, अपने आप को आप पहचानो, कहना किसी का न मानो ऐसा बता। ये पहले सुन लो कि तुम भागते रहते हो, आया है सत्पुरुष क्या देने वाला है तुमको, बोलते हैं तुमको बताता है तुम्हारे अंदर का आत्मा और परमात्मा को, वो बार रास्ता बताता है तुमको नहीं बताता। छठ निकल के सोने की माल करता, तुम वडाल बताता सब क्या करते रहे कि चाहते क्या, एक दिन उखड़ गए तो घड़ियाल भी जाता, सब जाता। पहले ये सोचो कि अपनी गति क्या है कल के रोज, एक दिन यहाँ से चल बसना है तो अपन गठड़ी बांध देना। भगवान कैसे कहाँ देते अपने पास करता है, ये गठड़ी बांध देता तुमको कुछ भी नहीं, टिकट उधर के नहीं कटेगी, बिल्कुल खड्डे में रहेंगे। इसलिए मन को शांत और स्थिर बनाओ, अपने स्थिर बनाओ। इसलिए माता की प्रार्थना में क्या है, अपने प्रार्थना में वो देव ये देव ऐसा देव वैसा देव, माता जी क्या बताया प्रार्थना में, भगवान उनकी प्रार्थना छुपा के रखो, किसी को कागज जो पढ़ लो वो अच्छा रहेगा प्रार्थना। उसको बताया भगवान ने क्या पता सियंदर माता जी, भगवान तेरे चरणों में हमको दृढ़ और अभंग अभिश्वास दो, सतत चेतनता दो, सतत में जागृत रहूं, विचारों को और कल्पनाओं को आलोचनाओं को कभी जवाब नहीं देना, ऐसा में जागृत रहना। और तेरे चरणों में मेरा दिल लगा हुआ रहना, दृढ़ और अभंग अभिश्वास दो, भंग होने वाली अभिश्वास मुझे मत दो, दृढ़ और अभंग अभिश्वास दो, सतत चेतनता दो, सतत नमनशीलता दो। तेरे चरणों में मैं बराबर नम्र रहना। भगवान ऐसा बनाया, किसी बेकार बनाया, वो नहीं बनाया, नहीं। ऐसे भगवान के ऊपर गीला और हीले की बातें मत लगाओ। भगवान कुछ गलती नहीं किया, भगवान ऐसा बेवकूफ नहीं कि गलती करके दुनिया बनाए, उसको सब ज्ञान है बोल के दुनिया बनाए। ऐसी दुनिया बनाना किसी के लिए शक्य नहीं। इसे दृढ़ और अभंग अभिश्वास दो, सतत चेतनता दो, सतत नमनशीलता दो, सतत निश्चय निरंकार होने, सतत चेतनता, सतत नमनशीलता, सतत निसंकोच परिपूर्ण आत्मसमर्पण हो जाना चाहिए। निसंकोच रहना, आत्मा अपने शरीर प्राणों को भगवान को दे डालना चाहिए, निसंकोच आत्मसमर्पण हो जाना चाहिए। सतत नित्य निरहंकार रहना चाहिए, मैं ऐसा किया हूँ इसका अहंकार नहीं होना, इसलिए अहंकार निरहंकार रहना चाहिए। ऐसा करने क्या था, फिर क्या मांगो, अचंचलता दो, स्थिरता दो, निरपेक्ष शांति दो, निश्चल निरता दो। ऐसी चीजें सब मांगो जिसकी वजह से तुम भगवान से फिट हो जाते। विशालता दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, ज्योति दो, आनंद दो। ऐसा सदा के लिए एकता अनुभव करने दो, सदा के लिए एक तादाद में रहने दो। मेरी तो ऐसा कृपा दो। क्या मांगा उस भक्त ने माता श्री अरविंद की प्रार्थना है, क्या मांगे हो, ये मांगने के बाद सब आ गया तुम्हारे पास। इससे सब आ गया। जिसका मन चंचल नहीं, जिसका मूड बराबर नहीं, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, वो विद्या में भी डर रहता, बाहर के कामों में भी डर रहेगा। जिसके पास बहुत बड़ी एकाग्रता है, बहुत शांत और स्थिर विशाल बुद्धि है, वो यहाँ से समझता है इंग्लैंड में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है समझ जाता है, उसकी विशाल चेतना फैल जाती है।
ये तुमको कितना भी मैं रात में सर फोड़ लो तो भी समझ में नहीं आता। आप बहुत बड़े बड़े बातें बोले, बापू बोले नहीं सही, लेकिन जब तक तुम करेंगे नहीं कुछ भी नहीं समझ आता, समझे ना। तुम दमड़ी में दम में लाल गए, तुम्हारे पास अगर रोज रोज एक ही बात होता है, अरे बहुत से बहुत इंसान क्या मांगा, किसी को बुला के पूछा अरे क्या हो रहा तेरे को, तो नहीं कम पड़ जाते दुनिया में। क्या होना चाहिए, क्या किसी काम चल रहा था, बस यही मान यही बोलता रोज 1 करोड़ दो बस। अब कभी नहीं रोता, नहीं रोता। 6 करोड़ रुपए दे, रोज 1 करोड़, खुश हो जाता। उसके अंदर ऐसे बुलबुल खेलते, मेरे जैसा भाग्यवान है, मेरे जैसा कोई होशियार है, मैं बहुत कितना भाग्यवान। आप क्या करना है, करोड़ रुपया तो बेटा नींद नहीं जाएगा उन्हें आधा के रात में पहले से पैसे में चला तो उसको भी नींद नहीं आती, लेकिन उसका तरीका हो रहा है बेवकूफ बनने का। ये कैसा बनता देखो गरीब आदमी, 1 करोड़ रोज मिला ये करोड़ क्या करना है, क्या करना क्या करना क्या करना, बेचैन देता 1 करोड़। अगर उसको समझो, अब आचार्य क्या है, 8 दिन 8 करोड़ हो गए, 1 महीने में 30 करोड़ हो गए, लेते जा रहा है एक साधु दे करोड़। अब अपने सबों को देता उनको, अब उसको सगे सुधर नहीं देते, अवभगत करते, पाँव पड़ते, सब करते, उसको कैंसर होगा। चलो समझ लो, अरे इतने मजे में था, 1 महीने से कैंसर तो कम नहीं होता, तो ऑपरेशन करें मायो कोई। अब आदमी को पैसे दे तो आदमी की इलाज बोलता उसको, तो बेचैन होता दिमाग। इंग्लैंड ले जाते, अमेरिका ले जाते, वहाँ का डॉक्टर हम तुमको ऑपरेशन कर सकते, हम पैसे नहीं था हमको मत बोल, वो तो उसके हाथ में आते उंगली किधर होता है वो। 1 करोड़ आदमी इसे 30 करोड़ के मालाएं बनाया नोटों के और गले में डाल दिया और बढ़ गया तो शांति मिलेगी क्या? कैंसर अंदर है उसको शांति मिलती क्या? उसमें अंदर पैदा हो ये वो अंदर में तो करोड़ रुपये क्या करते, बेचैन बेचैन बेचैन। अरे डॉक्टर इंजेक्शन देने दो, डॉक्टर देखो ये मत खाओ वो मत खाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बोला पूरा बचा तो कब मत पता है क्या गैस स्वाधीन हो गया। हम बोलते कहाँ उसको शांति मिली, मुझे नहीं। इसलिए हमें समझ अंदाज से बताया, अरे बाबा ये दुनिया में कोई सुखी नहीं रहता, विचार करके जो ज्ञान प्राप्त करता उसकी सुख रहता। एक ही श्लोक में बता, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझ शोधो निपाहे, मना विचारी मना तुझ शोधो निपाहे, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझ शोधो निपाहे, मना तुझे पा। आगे का श्लोक है याद नहीं आ रहा, तू मनात वाचले पूर्व संचित केले, या तारीखे भोगणे प्राप्त झाले। तू पहले जो जो कर्म किया बेटा उसके माफक तेरे कर्म भोग तेरे को लपट ले, उसके जगह तेरे को भोगना पड़ेगा, ये बता दिया। कोई सुखी नहीं जग के अंदर, ये सुखी कौन रहता वही बता फुलस्टॉप। जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी विचार करके ज्ञान प्राप्त करके चलने वाला सुखी है। तू सोच मना तू तेरे शोधो नहीं पाया, तू सोच विचार कर, तू सोच उसको ढूंढ ले। पैसे वाला सुख है क्या, कोई बहुत दिखा पड़ा सुख है क्या? नहीं, ज्ञान होना, ज्ञान होगा अच्छे विचार अगर हो गए तो सुखी है। दूसरा सुखी नहीं रह सकता, उसके अंदर भगवान की शांति आती, आनंद आता, वो शाश्वत शांति आनंद में मगन रहता हो, घड़ी घड़ी आनंद को ले सकता है, घड़ी घड़ी शांति को ले सकता है, हमेशा उसके अंदर निवास कर सकता है। ये बात उसके लिए लागू है। ऐसा बता रहे बड़े बड़े लोग, तो इन्हें फिर पैसे में जाता बेटा, बेईमानी करता, बदमाशी करता, झूठापन करता, अपने लोगों से करता, अपने सगों से करता, फिर भाइयों से करता, फिर बीवी से करता, बच्चों से करता, सबसे बदमाशी करता, उन्हें दुनिया से करता। क्या क्या करे हमारे लोग, जरा सोचो सब। बहुत साहित्य पढ़ा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, नया भारत पैदा हो रहा, महाभारत पैदा हो जाएगा नया। बड़े बड़े हमारे लीडर क्या क्या करे, करोड़ों अरबों रुपये सत्यानाश कर दिए, 1-1 करोड़ रुपया सबको देते हो, मारो माल हो जाते थे कारोबार कर।
कितने करोड़ कितने लाखों रुपये दूसरे देश में रखे। अरे यहाँ के लोग कितने हैं? 100 करोड़, 100 करोड़, 1-1 कोटि रुपया भी हर एक को देखे कुछ भी करो, सोचो सभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, इतने पैसे तो मेरे पास आ गए। उसके बजाय तनखे क्या करे, बजट नहीं है जी, सुख में है। ऐसी होशियारी चाणक्य करते अपन भी खड्डे में उतरे, दूसरों को परेशान करो, इसका नाम ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कुछ और चीज है। वो जो बराबर बड़े बड़े महात्मा लोग सिंहासन पर आ गए, वो लोग ये काम कर सकते। भगवान जब उनको काम देंगे वो श्रृंगार करवाते। ये भाड़साओं के वोटिंग पर नहीं आते वो लोग, ये भी ध्यान में रखना, समझेंगे। और वोटिंग नहीं देते वो चुप नहीं बैठते। जब उन्हें भेजता ना टाइटल, चलो ये काम करने जाओ, बराबर आके उसके पास पेट फाड़ के पैदा होता वहीं। और बरकत प्रहलाद के जैसा उनको जूते मार के सीधा करता, माँ बाप को अपन राज्य चलाता। ये उसकी लीला में बहुत बड़ी चीज है। ये तुम साधारण बुद्धि वाले कोई भी नहीं समझ सकते इसको। बड़े बड़े महात्मा लोग सोचते और समझते कि उसकी जब घड़ी आती है भगवान बराबर ऐसा लीला करके बताता है। इसे सोचना कि अगर तुमको शौक है ये सब बातें समझ के तुम रोज भगवदगीता पढ़ो, तुम पढ़ के देखो कि क्या है उसके अंदर, कैसा अपने आप को प्राप्त करना, अपना मन को स्थिर कैसा बनाना, गंदा मन साफ कैसा करना, प्राणों को शुद्ध कैसा बनाना, शरीर रोजाना नहा धो के शुद्ध बनाना। शरीर के लिए ज्यादा खाना नहीं, कुछ भी धोने वाले कम खाओ, जो भी खाए, शांत रहो। और निशाबाजी की चीजें छोड़ देना जिसमें बुद्धि शांत और स्थिर रहती। ये सब चीजें क्या है, तुमको ऊंचे उठाने वाले हैं, तुमको बहुत बड़ा सच्चा मनुष्य और सच्चा भगवान बनाने की चीजें सब। इसलिए तो अपन क्या करना, हमें ऐसी चीजों को ढूंढना, ऐसी किताबें पढ़ना और आपस में प्रेम रखना, एकता रखना। तो तुम प्रेम आत्मा रहते कर रहे दूसरों से, शरीर प्राण मन से नहीं करते। शरीर प्राण मन के द्वारा तुम्हारा आत्मा ही दूसरे इंसान का प्रेम रहता। और तुम किसी से सत्य चलो और दयालुता से चलो तो बहुत प्रेम मालूम होता। क्यों मालूम होता? वो आत्मा का गुण है। तुम झूठ चलो, धोखा दो किसी को, उसको अगर मालूम हुआ तो अरे आदमी करा खराब आदमी बड़ा, तो व्यवहार में देखो तुम, समझे? खाली व्यवहार में देखो कैसा होता है। हाँ, छोटा व्यवहार में देखो, बेईमानी कर रहा है, झूठ कर रहा है, अच्छा देखो। भगवान भी उसको नहीं सहते, झूठ को कभी नहीं सहते भगवान। हमेशा याद रखना, झूठ कभी नहीं बोलना, जहां तक हो सके सच बोलना, झूठ बोलना नहीं, गलत नहीं करना, क्यों पाप करना। बिला क्या लीजिए नहीं कर, यहाँ से कुछ आता बोलो, अपन कष्ट करके भोगेंगे, कैसा भी जिंदगी जीना है अच्छा नहीं। छोटी सी बात है कुछ। पूरे मैं बोलता हूँ, सुदाम जी थे, सुदामा और भक्त सुदामा, और ये पहले भक्त हैं बाद में भक्त सुदामा और श्री कृष्ण भगवान। संदीप ने बोल के जो गुरु महाराज थे, उनके पास बचपन में विद्या पढ़ रहे थे। विद्या पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, लकड़ा लाना कृष्ण भगवान और सब जाके लकड़ा लाना बोला नहीं है। ऐसा लाते थे गुरु माई क्या करना, संदीप ने की बीवी, अरे बच्चे जा रहे, वो माता, वो तो माता ही रहते थे पहले तो ऋषि मुनियों के गुरुओं के बिया, बच्चों जैसा देख लेते थे उनको। राजपुत्र हो गरीब हो, कोई भी उनके पास अगर आया तो बच्चों के जैसा उन्होंने देख लिया, और उन पर प्रेम रखना, उनको संभालना। और गुरु जी क्या करना, विद्या पढ़ाना निष्कपट होकर, वेतन उनको कुछ भी दो। वो जब बहुत जमाना सच्चा था, उनके माँ बाप भी वेतन वगैरह भेज देते थे, ईमानदारी थी। आप अपने ऐसा तुमको ऐसा निचोड़ के डोनेशन कितना देते, जितना ज्यादा डोनेशन दिया वो बच्चों को हमसे करते, नहीं तो नहीं करते। ये बेवकूफी नहीं थी जब, समझना, ये सब बेवकूफियां हो गया। आदमी वो जितना इतना छाना आ रहा उतना उतना बेवकूफी बन रहा। तो खैर हो, तो अब हुआ क्या, वहाँ संदीपनी के बाद जब उन्होंने सेवा करने बैठे सुदामा और श्री कृष्ण भगवान, एक दिन क्या होगा, बहुत देर हुई, भगवान कृष्ण जल्दी लकड़ा वगैरह लाने को चले गए और सुदामा थे। सुदामा बोले, दो चार लड़के मिलके लकड़ा लाने गए। सुदामा इधर आ, बोली गुरु जी की बीवी, क्या अरे मेरे पास ये जो अटकुल बचे सबके लिए मैं मिला ही, ये सब किधर भाग गए? तेरा मित्र ज्यादा कौन है इसमें इन बच्चों में? श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण है ऐसा। ये तेरा नहीं, इतना अटकुल ले, तेरा दो खा ले, ये भगवान के लिए दे रहे हैं, ये थोड़ा अटकुल खा ले, भगवान उसको देना, तेरा दोस्त है ना। अब मेरे को भी याद रहता नहीं रहता, मैं दूसरे बच्चे आज दे दूंगा, तो तेरे जाते उन्हें मिलता पर तेरा तो खाली, उसका हिस्से का उसको दे दो। अच्छा, साथ ही बात क्या है, मिठाई नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ भी नहीं, अड़कुल, समझे? अच्छा सोच के मेरे बात को याद रखो, कभी नहीं चुकेंगे कर्म हो।
आठकुल सुदामा को दे और सुदामा अपना आप खा लिया, वो आठकुल हाथ में पकड़। वो कृष्ण भगवान वहां से आ रहा से देखा, अरे हम देर से आता समझे, जल्दी आ रहा बैठा ही नहीं, इसको आठकुल दिए तो अब इसने का थोड़ा कम हो जाता। दोनों को दे के अलग अलग देते, उन्होंने मिला लिया, आधा खा के आधा देने के बजाय उसके दिल में क्या, उसको क्या देने क्या, अम्मा फिर दिए तो देंगे, उसको बोलना ही नहीं, अपन खा लिया। खाते खाते ना भगवान समझ गए उस बात, झट भगवान दो कदम दूर से चल के उसके पास आए, मुंह में अटकुले, आज क्या खा रहा है, बोले छूट के खा रहा है क्या, इधर मुंह कर लेके खाते खाते दूसरी तरफ गया, जैसे अटकुल निकल लिया, पानी पी लिया, और कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं बोलता तो मत देना, सही बोल, क्या बोल, कुछ नहीं कहा जी, उसके अटकुल दिए मेरे को अम्मा, मैं खा लिया। ये नहीं बोला कि अम्मा तेरे लिए भी दिए, लेकिन वो भी मैं खा लिया बोल के नहीं बोला। क्या बहुत बड़ी बात है क्या जी, समझ लो आप। सुदाम जी महाराज दलिंदर बन गए अगले उसी जन्म में, जब विद्या पढ़ के घर को चले गए दलिंदर, ये खाने को दिखने 8-8 दिन ऐसी उसी गति हो गए, ब्राह्मण रहते हुए, समझ रहे क्या, जात पात का भी सवाल नहीं, झूठ और सच का सवाल है, याद रखो। जब उन्हें एक जगह खेले कूदे सब कुछ करे, धोखाबाजी दिया ना, दलिंदर बनता है। वो भगवान देखे, हाँ ऐसा है, इसको इतना दोस्तान रहने के बाद भी ऐसा करता चाहिए। कर्म भोग का सदा उसके कर्म के साथ ही लगा हुआ है। तुम ये नहीं समझना कि कर्म अपन करे बच गए, कभी नहीं बचेंगे। तो तुम्हारा आत्मा हमारे वो कई जन्म देता है, किसी जन्म में भी वही आत्मा तुम्हारे सामने वो कर्म भोग रखेगा, उसको भोगने के बाद ही तुम शुद्ध होते, नहीं तो नहीं होते। समझे ना, ये चीज को समझो। तो क्या करा, अच्छा अब थोड़े में जब दलिंदर होगा सिर्फ क्या है, अपना दलिंदर कभी नहीं, झोपड़ी में रहने लगे, छोटा जो, अब क्या करना है, कैसा करना। तुम्हारा दोस्त कृष्ण भगवान है, देव को मालूम था ऐश्वर्यवान है कृष्ण, तो बड़े हो गए सब, उसको जाके मांगो। ब्राह्मण तो सही था, उसके कर्म अच्छे थे, सब ठीक करा, सब अच्छा चलता था, सब कुछ करा, उसके साथ बेईमानी करा। आप बोले क्या करना, अब वहां फिर कर रहा हूँ, तो भगवान को जाकर, नहीं नहीं वो अपन जाके मांगना अच्छा नहीं लगता, भगवान को ऐसा है मैं उसे लाड़कार करा, सब खाना खिला करा, अब मेरा कर्म वो मेरे साथ, मैं कुछ गलतियां भी किया, मेरा कर्म उसका कर्म उसके साथ, उसको जाके साथ सता, और क्या सताना लगा जी, उसको क्या इतनी बड़ी बात है तुम्हारे लिए, उसके पास बहुत कुछ है, उन्हें दया करता जाओ, बोले अच्छा तू दर्शन भी होता जाओ, अच्छा बात ऐसा तो जाता हूँ, दूसरे बड़े लोगों के पास दोस्त का भी हो तो कुछ लेके जाना, फिर मैं देती हूँ, बोले क्यों अपने पास क्या है, वहाँ आने अटकुल बचे, वो होशियार के लिए अब आपको कहाँ से लाना है, अब रोज भीख मांग रहे, कौन लाता, बहुत लज्जा थी, पुराना अटकुल छान के करके उसमें से अटकुल निकाले, उधर खाली अटकुल एक चिंदे में बांध के उसको दे दे, जाओ भगवान पा दो। बहुत बड़ी लंबी कहानी है, करुण कहानी है, तो सब नहीं बोलता, गया कृष्ण के पास, उसने बांध दिया, लंगोटी डाल दिया गया, वो मारा खाते हो गया, कैसा भी कृष्ण के पास पहुंच गया। कृष्ण भगवान सुदामा है बोल के बोल भेजते, अंदर जाना मुश्किल है, उसका ऐश्वर्यवान है, तो झट भगवान नाम सुनते भागते हैं, तो बोले अरे तू कब आया, इधर उसको पकड़ गया, नाक पकड़ के दम गए जैसा था, हटिया उससे, तो तमाम गोपियां देख के बोल रहे, हजारों गोपियां बोले ये तुम्हारा दोस्त है, खूब हंसने लगे उसको देख के। भगवान चमका, कुछ बढ़ो, मेरा मित्र है बालपन का, तुम उसका परिचय करते, क्या बोलते उनके इसको से बैठे अंदर अंदर बात कर, एक कैसा मित्र, दोनों एक गुरु के पड़े, इन्हों कैसा है उन्हों कैसा, ऐसा कैसा दोस्तों को पैदा कर लिए, ऐसे लोगों ने दोस्ता न करना है, खूब चिड़ा लिया आपस में सब कर, तो बैठो, तो उसमें वो उनको बोले इसका वो हिंदी में जो है वो निकाल, कुछ मत दे, तो लंगोटी निकाल, उसको अपने कपड़े वगैरह सब दिया, उसको नहला दिए, गोपियों से बोले इसको तेल लगाओ, अच्छा लगा, दोस्त से बोले, वो नहला के साफ गर्म पानी से कर, खाना अच्छा खिला, सब खाया, उसको रोना आ रहा अंदर से, मैं इसके साथ वो बात याद है, नोट हो गई आत्मा में, मैं ऐसा क्या हूँ, इतनी बेवकूफ़ी क्या हूँ, ऐसी इसका ऐसे थी, मैं आज क्या दे रहा हूँ उसको, कुछ भी नहीं, मेरे बातें खाली, मेरे गंगे आदमी को कितना प्रेम कर रहा, कितना अच्छा है,
तो उसका आत्मा प्रसन्न हो, क्यों प्रसन्न हो रहा है? आत्मा हमेशा सत्य बातों को सूचना देता है। तुम कितने भी दुष्ट रहो, हर एक के अंदर ये गुण है। मैं बदमाशी का काम कर रहा हूँ, उसको मालूम होता अंदर से। वो कौन बोल रहा है? तुम्हारी बुद्धि या मन नहीं बोलता, अंदर वाला आत्मा तुमको ऐसा फूंकता, देख बेटा सत्य ऐसा है, ये असत्य है, ये सत्य है। हर आदमी को मालूम होता है, याद रखना। मालूम होने के बाद भी उस सूचना को नहीं सुनते होने गलत रास्ते पर रहता। इसलिए क्या होता है? उसका मसाला होता, हर जन्म में होता। तो रखा है उसे, तूने क्या क्या वो समझ में आया उसके? चलो देखे, अब सब 2 दिन रख लिया, सब भगवान कितने दिन रहना, मैं चले जाता मेरे घर जा सकते, तुम जाते ठीक है, लेकिन अरे तू सब कुछ करा मेरे लिए, मेरी भाई ने कुछ नहीं दिया क्या? तो भाई मानता था, मेरी भाभी कुछ नहीं दिया, दिए होंगे बेटा तो छुपा, मैं मेरे खोल के दे दे, कहा छुपा ले, जिसमें रख ले, तेरा कुछ रहे। तो लंगूटी वाला बोला तो दिया नहीं। दोनों क्या करे, क्या लज्जा हो रही। आप गोपियां खड़े क्या खाते, रुक्मिणी खड़ी थी पास में, कोई नहीं थे, अब जाने वाला बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो जब उन्होंने कहा क्या है, तेरे काबिल नहीं है रे कुछ भी, हाथ जोड़ो, तेरे काबिल कुछ नहीं, क्या फायदा रे, मत खाओ उसको। तुम बोले नहीं नहीं, मेरी भाभी बहुत प्रेम से दी, बहुत मन से दी उन्होंने, ऐसा नहीं जाना बोला। उसमें अटकुल था, एक निवाला खा लिया, दूसरा खा रहा था, तो उसने हाथ पकड़ ली। मैं बोले बस, बोले एक निवाला है तुम्हारा खाने का। तो हाथ पकड़ के उन्होंने बोले ये प्रेम का अटकुल होकर तुम खाएंगे, उसको क्या क्या देंगे, दूसरा खाएंगे, मेरे को आ जाके दासीपन करना कराएंगे तुम, मेरा दोस्त है ऐसा ऐसा खाया। नहीं बोले अब मेरे लिए रखो उसको, छोड़ो, तो उसका जो करे सो करे। वो सुदाम को बोले अरे ये क्या खा रही जाड़ को, तो रोना है। गुरु माई जब दिया अड़को, तो जब मैं इसको नहीं दिया वो झूठ बोला, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोल दिया सीधा, अरे क्या खाता तू, तेरे काबिल नहीं है। माता दिए जब मैं तेरे छुपा रखा, वो तो भी अटकुल अच्छे थे, और ये क्या दिए से वो नहीं दिया तेरे को। कृष्ण भगवान बहुत अच्छे, तो कृष्ण भगवान प्रेम से रोना भी आया। उन्होंने बोले मेरा अंश जो सत्य है, इसको जो सूचना दिया अंदर से, इन्हें पकड़ लिया, और ये बात कबूल करके आज मेरे को बोल रहा है। बस उन्होंने चाहे कि मालूम माल हो जाना घर को गए। इन ऊपर का ढंग क्या करे, उन्होंने उसको उसकी लंगोटी उसको दिए और उसकी लकड़ी उसको दिए, और जाओ। उन्होंने भी कुछ नहीं समझा, सही बात है, बोला मेरा कर्म में मेरे पास रहेगा, और लंगोटी डाल लिया, लकड़ी लेके चलेगा। वहां गए तक वहां उसका झोपड़ी जाके बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया, मंदिर बन गया फर्स्ट क्लास। तो गाना सुदाम जी मंदिर देख कर डरे, मंदिर देखकर डर गया सुदाम जी। ऐसी सच्चाई का फल भगवान देते हैं, लेकिन वो कहानियां नहीं है, तुम पुस्तकों की सच्चाई पर हम लोग चलना, और ऐसी भगवान की कृपा कमाना बोल के वो लोग रखे हैं। वो कौन सा कृष्ण भगवान के साथ पूजा पाठ किया जी? कितने माताओं के ऐसे कहानियां बताओ मैं तुमको। सच्चाई के अंदर ये शक्ति है, तुम निष्कपट चलो सब जीवों से जहां तक हो सके। आज झूठ आदमी वाला झूठ चलो, डबल गेम खेलना डबल गेम खेलो, जो आदमी जैसा है वैसा उसके साथ बन जाओ, तुमको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन सब अच्छी तरह से विचार करके तुम वो तुम्हारे गलत फहमी से सच्चे को तुम झूठ समझेंगे, झूठ चलेंगे, जूते खाएंगे पेट भर, याद रखो, समझे नहीं? कभी कर्म वो भोगना पड़ेगा दुनिया के अंदर। सच्चाई के साथ सच चलो, झूठ के साथ अच्छा परख के झूठ चलो। झूठ के साथ सच चलेंगे पाप लगेगा, नहीं सच्चे के साथ झूठा चलेंगे पाप लगेगा, वो कर्म वो अलग ही भोगना पड़ता। इसी कर्मयोग का शास्त्र है, बहुत नाजुक है, बहुत बड़ा है, बहुत कम लोग समझते इसको, लेकिन इसको समझे तो भी वो जो कर्म करता है, जैसा निश्चय करता है, उसको भोगना ही पड़ेगा। कोई बड़ा महात्मा हो, अवतारी हो, कोई भी हो, भोगना पड़ेगा। इसको तुम दिल्ली के नहीं समझना, माता जी खुद बोलते हैं कि ऐसे जो कर्म है, ऐसे तुम निसंकोच भगवान को अपने आप को दे दो, भगवान निसंकोच अपने आप को न दे देगा। तुम्हारे पास क्या था? अटकुल था उसके पास, बगैर मिलाए हुए, पूरा नहीं अटकुल, जो था वो हाजिर कर दिया, और कुछ नहीं था उसके झोपड़ी। वो भगवान बोले अरे इसके पास जो था वो दे दिया, अब मेरे पास जो था वो थोड़ा तो देना है। तो भगवान उसको मालूमाल बना, घर को गए तक बिल्डिंग देखा, फूल के झाड़ू सब देखा, ऐसे मजेदार बन गया। कहने का सारांश क्या है? सत्य जो है तुमको सब तरह से अच्छा बनाएगा, असत्य जो है एकदम तुम गिर जाओगे असत्य से, वो कोई इसमें तुमको नहीं बचा। तुम्हारे कर्मफल तुमको रोते हो हंसते हो भोगना ही पड़ेगा।
इतना याद रखो। आज के इसमें क्या है, सत्य। तो तुमको हर भगवान की शांति और ये होना, एकाग्र रहो, शांत रहने को सीखो। जहाँ तक तो झूठ काम मत करो, झूठ मत बोलो, तो जल्दी भगवान नजदीक रहेंगे। तो उसको पसंद नहीं, इसके सिवा बुरा झूठ पसंद नहीं है भगवान। और आज क्या चल रहा है, हर आदमी के पास, हर एक के संसार देखो, सुबह से लेकर शाम तक सब डबल के माल झूठ। सच्चा चलने का उसको मालूम नहीं है। सत्य क्या है, अरे ऐसा फायदा नहीं, इसका फायदा उसको मिलते रहता। याद रखो। इसलिए क्या बताए, आज बहुत लोग समझाने में टाइम गया, तो भी पति की बात मालूम है कि भगवान भी बराबर अच्छे कर्म के तो संतुष्ट है, सच्चे तो, और झूठ कर तो नहीं। छोड़ो। साधना इस तथ्य के ऊपर, साधना इस तथ्य के ऊपर आधारित है कि उच्चतर लोकों से दिव्य शक्तियों का अवतरण होने, उच्चतर लोक से दिव्य शक्तियों का अवतरण होना अपने अंदर, निम्नतर जो चेतना है उच्चतर लोक में आरोहण करने पर ही निम्नतर प्रकृति का रूपांतर साधित होता है। निम्नतर प्रकृति कब बदल जाती, उच्चतर शक्ति अंदर आने के बाद इन्हें समझता है कि अरे ये कैसी छुपी हुई शांति है, ऐसा आनंद है, इसको अपन अपनी दौलत बना लेना, और यही अपना सच्चा आधार है। शरीर कल्प छूटने के बाद इस शांति में अपन रह सकते, जो गुप्त है, जो आज अपनी जिंदगी मिल रही है, उसमें अपन जिंदगी जी सकते हैं, उसको टच हो जाता है। इसलिए साधना करना जरूरी है। निम्नतर प्रकृति का रूपांतर साधित होता है। यद्यपि स्वाभाविक रूप में इसमें बहुत समय लगता है। स्वाभाविक रूप में अगर कोई आदमी चला तो समय बहुत लगता है, और जरा ईमानदार से अच्छा डट के चले तो जरा जल्दी हो सकता है। और पूर्ण रूपांतर तो केवल अतिमानसिक शक्ति जो है भगवान की, वो अवतरण होने पर ही हो सकता है। इतना ही पढ़े आज, इतने पर ही ज्यादा टाइम हो गया, 7:15 हो गए। आज का सत्संग समाप्त है। और गीता रोज पढ़ो तुम लोग। यहाँ रे मैं बार बार सिफारिश कर रहा हूँ गीता की। गीता को संस्कृत के भानगढ़ में मत जाओ, विद्वान बनना नहीं है तुमको, भगवान के भक्त बनना है। तो गीता बराबर साझे शब्द में पढ़ो, और भगवान कैसा चलना, कैसा ख्याल रखना, उसमें सब बताए हुए। गीता से ज्ञान होगा तुमको। पढ़ो, और कहीं नहीं समझ में कभी मेरे को टाइम पूछो, मैं दे दूंगा, वो समझा दूंगा। मेरे को जितना अक्ल ज्ञान होगा, तो उसको गीता पढ़ने से तुमको जरूर भगवान के दर्शन होंगे, शांत और स्थिर रहेंगे। ध्यान भी करते रहो, और हमेशा नाम